PIA आइंदा माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त फिजाई ऑपरेशन का आगाज करेगा। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में बर्मिंघम और लंदन भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन को बरतानिया के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का यतीमों, बेवाओं और गुरबा की ज़मीनों पर कब्जे के खात्मे के लिए नई कानून साजी का ऐलान। कहा, कब्जे की मुकदमात के फैसले के लिए खुसूसी अदालतें कायम करेंगे। कब्जे के हर केस का फैसला 90 दिन के अंदर लाजमी करना होगा। काबिजीन को जुर्माना और 10 साल कैद की तजवीज़ की गई। जहां जुल्म होगा, जालिम को पकड़ने के लिए हुकूमत मौजूद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफिहा। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल बाज़ाब्ता मुलाकात तय पा गई। मुलाकात में आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। अमरीकी सदर की न्यूयॉर्क में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। ट्रंप ने कहा, मुलाकात गजा की जंग का हल तलाश करने के लिए बहुत अहम है। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की भी तारीफ। मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे। अमीर कतर ने कहा, गजा की हालत बहुत खराब हो चुकी है। चाहते हैं गजा जंग का मसला जल्द हल हो जाए। मुलाकात में सऊदी अरब, तुर्की, उर्दन, इंडोनेशिया समेत कई ममालिक के सरबराहान भी शरीक हुए। We had a very good meeting concerning Gaza. It was a very successful meeting with all of the big players, except for Israel, but that's going to be next. And I think we can work something out on Gaza. But it was a very good meeting with great leaders. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा जंग को खत्म करना चाहते हैं। ऐसी जंग को खत्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की। मुमकिन है गजा जंग किसी भी वक्त खत्म हो जाए। अमरीकी सदर एक बार फिर भारत पर बरस पड़े। कहा, भारत रूसी तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। भारत और चीन को रूस से खरीदारी बंद करनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का रूस से तेल और गैस खरीदना शर्मनाक है। नेटो को भी रूसी मसनूआत खरीदना बंद करना होगी। पाकिस्तान ने एशिया कप सुपर 4 मरहले में श्रीलंका को हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 133 रन बनाए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। पाकिस्तान का कल बांग्लादेश से जोड़ पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा में साइड लाइन मुलाकातें। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन अब्दुल सानी से मिले। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफिहा। वज़ीर आज़म की उर्दन के फरमा रवा शाह अब्दुल्ला दोयम और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म मुलाकात में मरकज़े निगाह रहे। I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. अमरीकी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, दुनिया में 7 जंगें खत्म कराईं। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं से बात की। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगें रुकवाने में कोई मदद नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन और गजा में भी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, रूस मुआहदे के लिए ना माना तो बड़ा टैरिफ लगाएंगे। सब कहते हैं मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। दश्त में धमाके से मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल ना हो सका। आज कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख। गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके में एक बोगी उलट गई। 6 बोगियां पटरी से उतर गई थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुतासरा ट्रैक से बोगियां हटाने और पटरी की बहाली का काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा।
कोटरी स्टेशन पर फैसलाबाद से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,58,700 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए 30 पैसे हो गई। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान बराए इतलात सिंध खलीकुज़्ज़मान ने कहा, ग्रीन लाइन वफाकी हुकूमत का फंडेड मंसूबा है। वफाक ने मंसूबे के लिए 5.5 अरब रुपए मुख्तस किए। पता चला कि मेयर कराची ने ग्रीन लाइन पर काम रुकवा दिया। वफाकी हुकूमत को यौमिया नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वफाकी हुकूमत 22 मंसूबे सिंध भर में शुरू करने जा रही है। चाहते हैं सूबाई हुकूमत, मेयर ऑफिस और वफाकी हुकूमत मिलकर काम करें। भारी कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान के लिए नई शराइत पर अमल लाजमी करार। फिटनेस सर्टिफिकेट का हुसूल, गाड़ियों की उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम की तनसीब शामिल। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स में तरामीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, रेड लाइन मंसूबे को मजीद 2 साल लग सकते हैं। निगरान हुकूमत में रेड लाइन मंसूबे पर 1 ईंट भी नहीं लगाई गई। शाम और इसराइल कशीदगी कम करने के लिए मुआहदे के करीब अमरीकी खुसूसी एलची बराए शाम ने जनरल असम्बली इजलास के मौका पर कहा, इस मुआहदे के तहत इसराइल शाम में फिजाई कार्रवाइयां रोक देगा, जबकि शाम इसराइली सरहद के करीब भारी मशीनरी या सामान को मुंतकिल नहीं करेगा।